हो जाती है, फिर आगे नहीं जा पाते, नीचे आ जाते। उसी प्रकार माता पिता धागे की भांति, जब तक माता पिता का आशीर्वाद है तब तक कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। इसलिए बेटा माता पिता की बात वाणी पर इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। लौट जाओ, अभी समय है। ध्रुव जी कहने लगे गुरु जी आपने जो भी कहा बहुत सुंदर कहा, लेकिन आप तो ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे पास टिक नहीं रहा है। मैया के वचनों से मेरा हृदय छलनी हो चुका है। गुरु जी मान गए। जपो भगवान का नाम। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दीजिए बेटा, जपो। तपस्या धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना, कड़ी करना, जिससे भगवान मिल जाएंगे। अच्छा, आशीर्वाद देकर नारद जी चले गए। अब इधर ध्रुव जी महाराज जमुना जी में स्नान किए और मधुवन में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान के पावन मंत्र का जप करने लगे। पहले दोनों समय फलहार किए, जल पिए। 1 महीना बीता। अब एक समय फल खाते, एक समय जल पी के रह जाते हैं। अगला महीना बीता। तीसरे महीने में दोनों समय फल खाना बंद कर दिए, केवल जल पी के रहते। चौथा महीना आया तो पत्ते खा के रहना प्रारंभ कर दिया। 5वां महीना आया तो पत्तों को भी छोड़ दिए, हवा पी के रहने लगे। देखिए यौगिक नियम है, योग करने का नियम है। ये जो शरीर है ना, इसको धीरे धीरे साधेंगे तो सध जाएगा। आज भी है, कई महात्मा संत लोग ऐसे हैं बिना कुछ खाए पिए आज भी जीवित हैं कई वर्षों तक। आजकल की स्थिति है, कई कथा आदि लोग सुनते हैं तो कहते हैं भैया इस बार नवरात्रि हम निराजल करेंगे। भाव में आएंगे तो कहीं निराजल रहेगा इस बार नवरात्रि। 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, तीसरे दिन गुरु को चढ़वाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कभी ठीक से एकादशी नहीं की, आज नवरात्रि निराजल कर रहे हैं तो क्या होगा। ये जो शरीर है, शरीर से ही धर्म का साधन किया जा सकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर सुरक्षित नहीं है तो धर्म थोड़ी ना होगा। तो शरीर को जितनी आवश्यकता है उतनी उसको आहार भी समय अनुसार देना चाहिए। जब शरीर हमारा सुरक्षित रहेगा तभी भगवान का नाम जप पाएंगे। अब बैठे हैं निराजल, प्यास लग रही है और सोच रहे राम मिली कि ना पनिया दादा, राम कब मिली पनिया दादा, राम कई दिन अभी व्रत रहे पूरी दादा। एक ऐसे व्रत नहीं होता है। हम शरीर को उतना आहार दें जितने में शरीर सुरक्षित है और भगवान का भजन करें। ध्रुव जी महाराज 6वें महीने में जो हवा पीकर रहते थे, हवा भी बंद कर दिए लेना। ऐसी श्वास को खींचे ध्रुव जी महाराज, 10 दिशाओं में सारे सबके श्वास बंद हो गए। यहां तक कि देवता लोग तक श्वास नहीं ले पा रहे थे, उनकी प्राणवायु रुक गई। देवता लोग घबरा गए, अरे बाप क्या हुआ। भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, प्रभु बचाइए, न जाने कि किसने हमारे श्वास को रोक दिया है। ब्रह्मा जी कहने लगे देवतागण आपकी जो स्थिति सो हमारी भी है, चलिए भगवान। नारायण भगवान की। भगवान का नाम जपते जपते ध्रुव जी के हृदय में भगवान का स्वरूप प्रकट हो चुका था। अब भगवान सामने जब प्रकट हुए तो ध्रुव जी आंख बंद करके माला जप रहे हैं।
क्योंकि अंदर भगवान का दर्शन हो रहा है तो बाहर कौन देखने जाए। भगवान बुलाए, बेटा ध्रुव आंख खोलो। ध्रुव जी नहीं खोले। भगवान समझ गए जब तक हृदय में हमारा दर्शन पा रहा है तब तक आंख नहीं खोलेगा। भगवान अपना स्वरूप उनके हृदय से गायब जैसे ही किए, ध्रुव जी महाराज घबरा करके चौंक पड़े। आंख खोले, देखे सामने वही विराजमान। प्रणाम किए। ध्रुव जी महाराज सोचने लगे कि हमने गुरु जी से ये पूछा था कि मंत्र कौन सा जपना है, ये भी पूछा था कि तपस्या कैसे करनी है, सारी जानकारी ली थी, लेकिन एक बार भी नहीं पूछा गुरुजी जब भगवान आ जाएंगे तब क्या करना है। अब मैं क्या करूं, केवल हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान समझ गए कि स्तुति करना चाहते हैं लेकिन आभास नहीं है। भगवान उसी समय अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी के गाल में स्पर्श कराए। उसके प्रभाव से ध्रुव जी को समस्त शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का सब ज्ञान हो गया। क्योंकि प्रभु की कृपा जिस पर हो जाए वो क्या नहीं कर सकता। मोकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद। गूंगा भी बोलने लगता है। एक संत कहते हैं वाचाल का अर्थ होता है जो ऊट पटांग बोले उसको कहते हैं वाचाल है। भाई बड़ा ऊट पटांग बोलता है। तो क्या भगवान भक्त को ऊट पटांग बोलने वाला बनाएंगे? तो श्रीधर स्वामी पाद जी व्याख्या करते कहते नहीं, वाचाल का एक अर्थ और होता है, वाचम अलंकरोति इति वाचालम। भगवान भक्त की वाणी को सजा देते हैं, अलंकार कर देते हैं। अब भक्त जो बोलेगा शास्त्र सम्मत बोलेगा, अच्छा बोलेगा, उटपटांग बिल्कुल नहीं बोलेगा, प्रमाणवत बोलेगा। ध्रुव जी प्रणाम की, हे प्रभु आपको बारंबार प्रणाम। हे नाथ आप इतने दयालु हो कि मैं इस छोटी सी अवस्था में थोड़ी तपस्या किए आप आ गए। हे प्रभु आपको बारंबार प्रणाम। हे नाथ आपको बारंबार प्रणाम। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगा, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगा, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगा। नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रभु के सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
बीत गया अब समय वो कहाँ है, बीत गया समय कहाँ है, बीत गया अब समय वो कहाँ है, बीत गया समय कहाँ है। सोचे समझ के तुम सोचे समझ के वक्त गवाना, प्रभु की सिवा कहीं जीना लगाना, प्रभु की सिवा कहीं लगाना। अरे ना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु की सिवा कहीं जीना लगाना, प्रभु की सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु की सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की खूब सुंदर स्तुति की ध्रुव जी महाराज ने। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे बेटा ध्रुव, तू राज्य की अभिलाषा से तपस्या करने आया था ना, जब मैं आशीर्वाद देता हूँ 36,000 वर्षों तक राज्य सुख भोगो, उसके बाद एक लोक तुम्हें दे देता हूँ, प्रेम से उसमें रहो। तुम्हारे लिए एक अलग से लोक बना रहा हूँ, ध्रुव लोक, वहां निवास करना। आशीर्वाद देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी को लगा कि मानो देवताओं ने उनकी बुद्धि को ठग लिया हो। प्रेम से यज्ञ नारायण भगवान की। भगवान के अंतर ध्यान हो जाने के बाद ध्रुव जी को लगा कि मानो देवताओं ने उनकी बुद्धि को हरण कर लिया। सोचने लगे हमने क्या मांगा प्रभु से, हमारे सामने प्रभु आ गए और मैंने उनसे राज्य मांगा, तुच्छ वस्तु, क्या करूंगा मैं। फिर भी वापस आए। राज्य में जैसे आए तो जो माता उनका सम्मान नहीं कर रही थी, वही मैया इनको स्वागत के लिए आगे खड़ी हो गई, क्योंकि जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो जाती है उस पर सब मेहमान हैं, सब प्रसन्न होते हैं। पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र ध्रुव जी को राजगद्दी पर बैठा करके तपस्या के लिए चले गए। ध्रुव जी बड़े हुए, इनका विवाह हुआ भ्रमी और इला से, 2 पुत्र हुए, उत्कल और उत्सर। एक दिन इनके भाई उत्तम जी शिकार खेलने गए, वहां पर यक्षों से उनका युद्ध हो गया, तो यक्षों के हाथों मारे गए। ध्रुव जी को पता चला तो यक्षों से